बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ हलवा कद्दू की सब्ज़ी की। और मैं आज बना रही हूँ अपने किचन में हलवा कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैं इस तरीके से आपको बनाना बताऊँगी कि इससे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएँगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी, शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है हलवा कद्दू, यानी कि 1 किलो मैंने हलवा कद्दू लिया है और इसको इस तरह पतला स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया हुआ है, ठीक है। और इसको अच्छे से धो लिया हुआ है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो मसाले जो हैं मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। जी, तो चूल्हे पे मैंने रख दिया एक प्रेशर कुकर। इसे मैं बना रही हूँ प्रेशर में ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो इसमें डाल दूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। और ये हैं, मैंने 6 अदद साबुत गोल मिर्च ली थी, उनको मैंने हाथ से तोड़ लिया हुआ है, वो डाल देंगे। और ये 1 टीस्पून सौंफ है, जिसे मैंने थोड़ा दरदरा सा कूट लिया। बस इसको चंद सेकंड ही सोटे करना है हमने। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई। इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बस इसका कलर नहीं हमने देना है इसको, बस इसको नरम करना है हमने। प्याज को थोड़ा भुनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के भी 1 मिनट इसकी बुनाई कर लें। लहसुन अदरक की बुनाई करने के बाद इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली काटे हुए हैं मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ पाउडर मसाले। या 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़े से मसाले मिक्स हो चुके हैं आपस में, हमने डालने हंडिया में ही है। चलें जी, तो नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डालूँगी मैं। और आंच कर दूँगी स्लो आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हल्की आंच पे टमाटरों को पकाते हुए। टमाटर सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी पम्पकिन, यानी कि हलवा कद्दू, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आंच हम स्लो से तेज़ कर देंगे थोड़ी। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी। 1 कप से देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा है 1 कप से। तो अब हम प्रेशर का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे। ढक्कन बंद होने के बाद हम इस पर रख देंगे वेट। और फिर जैसे ही इसकी विसल चलेगी, तो विसल चलने के बाद हम 6 से 7 मिनट का टाइम इसको दे देंगे। भाप निकालने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया था। देखिए माशाल्लाह से कद्दू बहुत अच्छे से गल गया हुआ है। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा मैश कर लें, आंच फुल कर दें और थोड़ा सा इसका पानी आप खुश्क कर लें। अगर आप बिल्कुल खुश्क खाना चाहते हैं तो इसका पानी खुश्क कर लें, नहीं तो आप हल्का हल्का ये ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं तो बस इसको थोड़ा मैश कर लें और इसमें ग्रेवी रहने दें। मैं इसको मैश करूँगी। जी, तो ये हलवा कद्दू बनकर तैयार है बिल्कुल। तो अब हम इसमें डाल देंगे, मैंने ये छोटे साइज़ की 3 साबुत हरी मिर्चें ली हैं और 2 अदद मैंने काट ली थी। साथ ही हरा धनिया डाल देंगे इसमें। और बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो ऑयल है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। 3-4 मिनट मैंने दम पे रखा है ताकि जो ऑयल है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आ गया है। इस सब्ज़ी में तकरीबन जब मैश करके पकाएं तो ये तकरीबन मिक्स ही हो जाता है।
तो अब हम चूल्हा कर देते बंद और इसको मैं डिश में निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन बनकर तैयार है और इसे मैंने डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये खाने में बहुत मज़ेदार बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सफ़ेद चावलों के साथ ये बहुत मज़ेदार रखता है और पराठे के साथ भी आप ले सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।